जी व्यूअर्स, ये मज़ेदार जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप, इनो 1 साशे, फिर ये है मेरे पास पिसी हुई इलायची है, मैंने इलायची को कूट लिया है, छिलके समेत ही, ये 3 अदद है। यहाँ मेरे पास 2 कप चीनी है शीरा बनाने के लिए। शीरे में ही डालने के लिए मुझे लींबू चाहिए 1 टीस्पून, जूस है इसका लेमन का। दही चाहिए मुझे जलेबी में मिलाने के लिए 2 टेबलस्पून। ये मेरे पास घी है, घी मुझे 1 टीस्पून चाहिए। फूड कलर चाहिए 1 से 2 चुटकी। पानी मुझे चाहिए इसमें मुनासिब सा, हम पानी यूज़ करेंगे, 1 कप से कम ही यूज़ होगा, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। तो चलिए इसकी तैयारी शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख लिया है। अभी मैंने चूल्हा फ्लेम ऑन नहीं किया है। मैं ये 2 कप चीनी इसमें डाल दूंगी और ये 1 कप पानी मैंने बिल्कुल नाप के रखा है वो मैं इसमें डाल दूंगी। चीनी 2 कप है तो पानी 1 कप होना चाहिए। बिल्कुल हल्का सा फ्लेम ऑन करके मैं इसे सिर्फ डिजोल्व करूंगी पानी में। तो मैं इसको थोड़ा सा हल करके छोड़ देती हूँ और ये खुद ही घुल जाएगी। जब ये जरा घुल जाएगी तो हम इसके अंदर इलायची के जो हमने दाने रखे हैं 3 अदद कूट कर वो इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें लींबू का अरक डालेंगे ताकि क्रिस्टल्स ना बने हमारे शीरे में। चीनी पकना शुरू हो गई है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस डाल दूंगी ताकि क्रिस्टल्स नहीं बने। और ये इलायची भी मैं इसमें डाल दूंगी, इलायची पाउडर, ताकि इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू, एक फ्लेवर आएगा। और हम इसको हल्की आंच पर अभी छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, देखिए ये खौलना शुरू हो गया है और बस हमें इसे ज्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ मुझे इसे 2 मिनट और पकाना है। मुझे इसमें कोई बहुत गाढ़ा या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना है। जी व्यूअर्स, अब हम जलेबी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि मैदे को हमें एक बाउल में डालना है। ये मैंने छाना हुआ है पहले से, साफ सुथरा मैदा छान कर रखिएगा ज़रूर। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि तकरीबन 1 पिंच या 2 पिंच के करीब। अगर ज़रूरत होगी तो हम बाद में और इसमें ऐड कर देंगे। अब मुझे यहाँ इसमें थोड़ा सा घी डालना है। घी भी मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जी, इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी घी और ज़रदा रंग डाल के। अब मैं साथ में ये दही भी डाल दूंगी और इसे फिर अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए घी डालने से हमारी जलेबी क्रिस्पी होगी और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके अब पानी डालूंगी। थोड़ा सा पानी और डलेगा। वही गड़बड़ा है। अब इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से बहुत जल्दी फूल जाएगी और बड़ी क्रिस्पी बनेगी, वो है ये इनो का साशे। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये इसको फुलाएगा और क्रिस्पी भी बनाएगा। अब मैंने इसको इसमें डाल दिया। देखिए आप, इसकी एकदम से फर्मेंटेशन जैसी चीज़ शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इसमें एकदम से फर्मेंटेशन शुरू हो गई है, आपको नजर आ रहा होगा। और बस अब ये बिल्कुल रेडी है। देखिए इस तरह ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी ना। अब हम इसको एक बैग में डालेंगे। जी, इस तरह से कोई भी आप एक साफ सुथरा सा एक बैग ले लीजिए और उसके अंदर डाल लीजिए। अगर आपके पास इसका घर पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है ऐसी, तो आपने घबराना नहीं, आपने बस इसके अंदर इसको पोर कर देना है। आप ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से ये तैयार हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ बारीक सा कट लगाएंगे, लेकिन वो मैं अभी नहीं लगाऊंगी, जब मैं ऑयल गर्म होने रख दूंगी तब लगाऊंगी। तो अब हम देखते हैं, हमारा शीरा यकीनन रेडी हो चुका है। जी देखिए व्यूअर्स, ये तैयार हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको मैं एक साइड पर रख दूंगी। जी व्यूअर्स, मैंने ऑयल यहाँ पर गर्म होने के लिए एक पैन में रख दिया है। पैन जरा नीचे से फ्लैट है, आपने ये ध्यान रखना है कि गोल पैन नहीं हो, नीचे से गहरा नहीं हो। तो कोई भी फ्लैट सा आपका पैन हो, उसमें आप चाहें तो ऑयल रखें और चाहे तो घी, और अगर आप चाहें तो दोनों को मिक्स करके भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपली ऑयल रखा है, तो ऑयल रखा है। और अब इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी। जी व्यूअर्स, देखिए ये यहाँ से मैं ना इसको बारीक सा काट लूंगी। जितना आपको जलेबी की मोटाई चाहिए हम उतना इसको काट लेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं, एक ड्रॉप डाल के देखते हैं ऑयल में कि कैसा हुआ है ये। बिस्मिल्लाह।
जलेबियां डाल दी हैं और देखिए आप कितनी ही एकदम से ये फूल गई हैं। तो और ये इसी तरह से इसको हल्की आंच पे भी पकेंगी तो ये क्रिस्पी हो जाएंगी, तब हम इन्हें पलट देंगे। और हमारा शीरा भी इतनी देर में जरा नीम गर्म सा हो चुका होगा, तब हम उसके अंदर इसे डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर जो और फ्राई हो गई है वो भी डालती जाऊंगी। आप देखिए इसको बिल्कुल 30 सेकेंड्स के लिए सिर्फ डिप करेंगे हम। हमारी जलेबी बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार होगी और हम इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए जस्ट इतनी सी देर के लिए मुझे इसे भिगोना है और निकाल लेना है। देखिए हमारी जलेबियां तैयार हो चुकी हैं और इसी तरह से आप इन्हें पेश कीजिए। लेकिन अगर आप चाहें तो ऊपर थोड़े से पिस्ते गार्निश कर दीजिए, जिससे ये और खूबसूरत लगेंगी। देखिए इसको आप सुबह सुबह नाश्ते पे बनाइए, गरम गरम फटाफट तैयार हो जाती है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ ना जलें जब आप जलेबियां डाल रहे हो। जब आप शुरू की जलेबियां डालेंगे तो यकीनन वो टेढ़ी मेढ़ी डलेंगी, तो आपने तब भी परेशान नहीं होना। ये देखिए हमारी भी शुरू की टेढ़ी मेढ़ी थी, कोई मसला नहीं है। और बाद में जब आप इनको बनाते जाएंगे तो आपको परफेक्शन आती जाएगी, आप अच्छे से सर्कल्स बना पाएंगे। और आप ये देखिए, मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ कि देखिए कितना क्रिस्प है, काफी क्रिस्पी और अच्छी बनी है। ये बहुत क्रिस्पी है, जरूर बनाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए, खुद भी इंजॉय कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।